हेलो डॉक्टर सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, आप सभी का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। नाजरीन, आज मुंबई हिंदुस्तान की कमर्शियल कैपिटल है। इसकी आबादी में पूरे भारत के हर सूबे के लोग शामिल हैं। ये बात शायद सभी जानते हैं, लेकिन ये सच बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुंबई में ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो हज़ारों सालों से यहीं रह रही हैं, तब से जब मुंबई शहर का वजूद भी नहीं था। ऐसी ही एक कम्युनिटी है ईस्ट इंडियन, जो भारत की सबसे पुरानी ईसाई कौमों में से एक है। क्या है इनका इतिहास, कैसी है इनकी तहजीब, आइए जानते हैं टेस की बात में। जिंदगी और जिंदा दिली से जगमगाता शहर, रंगीन रातों की नगरी मुंबई। यहाँ अक्सर रातें जागती हैं और जश्न मनाती हैं। महानगर की इस रिवायत को यहाँ के ईस्ट इंडियन समाज में भी देखा जा सकता है। ये लोग भारत के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक हैं और मुंबई के बुनियादी बाशिंदों में से एक। इनके बिना मुंबई का इतिहास अधूरा है और इस कम्युनिटी का नाम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई आने से जुड़ा है। पहले जब ब्रिटिश के ज़माने में राज में, आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित की थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई, हमारे भारत देश में पहले हम भी, हमारा जो कल्चर था, पहले हम हिंदू थे और हमारे कहीं लोग थे, हमारे बुजुर्ग, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया गरीबी देख के, और तब से हमको कन्वर्ट किया गया, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उस कंपनी में हम लोग काम करते थे हमारे बुजुर्ग। तब से हमारा नाम जो कि ईस्ट इंडियंस रखा गया, वो कंपनी के द्वारा, और आप कह सकते वो कंपनी के वजह से। और तब से ईस्ट इंडियन लोग इस हमारे भारत देश में या बम्बई में या कहीं भी स्थापित हो गए। इस समाज के रस्मों रिवाजों पर ईसाईयत और मराठी दोनों तहजीबों का असर है। मसलन शराब, जिसे हॉट ड्रिंक कहा जाता है, गम या खुशी के हर मौके पर आने वालों को पेश करने का रिवाज है। संगीत इनकी जिंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, जबकि औरतों के गहने और पहनावे में मराठी रिवायात को अपनाया गया है। We have some special jewelry which we people wear. That is, we call the poth, which the groom gives to his bride. We have the kapotis, which is to be worn in the ears. Then we have bangles. That's it. And we have as well, we have balas, which we wear it in our legs. That is the main jewelry ornament what we wear. समाजी रस्मों में भी मजहब और इलाकाई तहजीब का मेल देखने को मिलता है। शादी से एक दिन पहले दूल्हे के घर पर कुछ ऐसी रस्में अदा की जाती हैं जो मराठी रिवायात का हिस्सा हैं। और इसके बाद शादी की पूरी रस्म ईसाई तौर तरीक़ों से मुकम्मल होती है। ईसाईयत और तालीम अपने साथ अंग्रेज़ी लाई, लेकिन इन लोगों ने अपनी ख़ास ज़बान ईस्ट इंडियन मराठी का साथ भी नहीं छोड़ा है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो कौम है ईस्ट इंडियन और यंगर जनरेशन, मैं यही कहूँगा कि अपनी बोली ईस्ट इंडियन मराठी बरकरार रखो, क्योंकि ये मिठास उसको खोने मत दो। इस समाज में अपनी कौम की रिवायात और रस्म व रिवाज को बरकरार रखने की बाकायदा कोशिशें की जा रही हैं। हर साल एक ईस्ट इंडियन सिंगिंग कंपटीशन करवाया जाता है। इसमें समाज के लोग अपने गाने के हुनर दिखाते हैं। इसी बहाने अपनी इलाकाई ज़बान की हिफाजत भी होती है और कौमी एका भी मजबूत होता है। नाजरीन, ईस्ट इंडियन कम्युनिटी ने अपनी रिवायत को सहेजा है तो तरक्की भी की है। बिलियर्ड्स के वर्ल्ड चैंपियन माइकल फरेरा और हॉकी ओलंपियन पीटर परेरा जैसी कई हस्तियों के नाम इससे जुड़े हैं। खानों के मामले में ये लोग काफ़ी ट्रेडिशनल हैं।
इनके किचन में अभी भी कुछ ऐसे मसाले इस्तेमाल होते हैं जो सिर्फ इसकी क्विजीन की ही खासियत हैं। इस बारे में पहले ज़ेनोबिया से जानते हैं और फिर चलेंगे उनके साथ किचन में टेस्ट की बात करने। हम लोग के कुकिंग में 2 स्पेशल मसालाज रहते हैं, जैसे फ़िश मसाला, मटन मसाला। मटन मसाला में 36 आइटम्स रहते हैं और फ़िश मसाला में सिर्फ 8 आइटम्स रहते हैं। जनाब डिसूजा के घर आज का दिन खास है। दिन के खाने पर पूरा कुनबा इकट्ठा होने वाला है। घर की कुछ खवातीन ने इससे जुड़ी खरीदारी की जिम्मेदारी संभाल ली है। कहाँ से क्या खरीदना है और कितना खरीदना है, इसका इन्हें बखूबी अंदाज़ा है। इनका काम तो पूरा हो चुका है। अब खानसामाए ख़ास ज़ेनोबिया की बारी है अपना खाना बनाने का हुनर दिखाने की। उनसे ही जानते हैं कि क्या बनाने की तैयारी है। This is our East Indian special dish which is called an chichavni, which will be made with East Indian special masalas. Okay, I take some onion, I smash the onion with the East Indian fish masala, जिसमें ईस्ट इंडियन फिश मसाला डाला है जो हम लोग के ही कास्ट में बनाते हैं। उसके साथ ये मसाला मसाला में है ग्रीन मसाला which includes ginger, coriander, chilies and tamarind which is specially used in this dish. So we smash it together well and we used a lot of tamarind. Tamarind हम लोग के कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। This is called kolim which I'm adding. This is specially made and stored the entire year. पूरे साल रखा जाता है and used only for fish, whichever fish we cook. और उससे डिश को टेस्ट ज़्यादा आता है। We add some oil to it. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं और इसमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने कोलियम डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। I add some water. And now we kept it on the gas and wait until it gets boiled. Now as you see it has got boiled. मैं झींगा डालूंगी, पहले झींगा डालूंगी, फिर मांदेली, बॉम्बे। मैंने झींगा पहले इसीलिए डाला है क्योंकि वो पानी छोड़ता है, वो बॉईल करने में आसानी हो जाएगी। We wait till it gets cooked. मैं दूसरा डिश प्रिपेयर करूँगी तो मैं इस डिश को दूसरे बर्नर पर शिफ्ट करूँगी। जब तक दूसरी डिश बनाने की तैयारी हो रही है, क्यों ना ज़ेनोबिया के वालिद से जाना जाए कि वो बावर्ची खाने में अपनी बीवी की मदद करते हैं या नहीं। हाँ, कभी कभी बीवी कहती है कि चलो प्याज काटो, तो ठीक कभी ले लिया, छुरी काट दिया, फिर 2 दाटी खाओ, 2 गाली खाओ। बहरहाल अब बावर्ची खाने का जायजा लिया जाए और जाना जाए कौन सा जायकेदार खाना बन रहा है। This dish is made of pomfret which is called paplet in Mumbai. We use a lot of fish as we stay at the coastal areas and our mainly special dishes are made of fish. We wait till the oil gets heated
is heated, I add some onions. And tomatoes. And wait till it gets cooked. ये पॉम्फ्रेट है और ये इसमें डाला जाएगा। ये ग्रीन मसाला है जिसमें कोकोनट है, धनिया है, जीरा है और टैमरिन है। इसमें ये भी फिश के लिए यूज़ किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ यही डिश में डलता है। Some water to it. I'm adding more water to it. I add some more water to it. And wait till it gets boiled. I guess this is ready and we take it off the gas. As we see it boiling, we add fish to it. Stir it. इसके ग्रेवी को पतला करने के लिए हम लोग पानी डालते हैं। And wait until it gets boiled. Our next dish is called moel. This is called chicken moel. I had kept some oil to get heated. As we see, it's heated now. I add some chicken to it. We have added turmeric and salt and marinated this chicken and kept from before. I fried the chicken. The oil has to be heated well.
preparation of that gravy. दूसरे कढ़ाई में हम लोग तेल लेंगे. We add sugar. And a little bit of alcohol. We add some onions. And wait till it gets brown. Alcohol is added only in moher, which gives better taste for this dish. As we see, the onion has got brown. We add ginger, adrak, लहसुन और मिर्ची. To make this dish, we cut all these ingredients straight. We do not cut it fine. We have to cut it long. We add salt to taste. ये डिश में, मोयल के डिश में हम लोग इंग्रेडिएंट्स को लंबा लंबा काटते हैं. चिकन ब्राउन हो गया है, हम लोग इसको निकालेंगे. This is not 2 tablespoons. We add mutton masala to the chicken gravy. Stir it. As this is cooked, now we add a fried chicken to it. Stir it well. And add some water till the chicken gets covered. As we see, the gravy is getting boiled. We add the lime juice to it. The dish is ready. उबलने के बाद मोयल तैयार है. चिचवानी प्रॉन और बॉम्बिल करी बनाने की तरकीब. इसके लिए आपको चाहिए प्याज 2, ईस्ट इंडियन फिश मसाला 4 से 5 चम्मच, कोलियम स्पेशल मसाला 100 ग्राम, तेल या रिफाइंड 3 से 4 चम्मच, प्रॉन 250 ग्राम, बॉम्बिल 250 ग्राम. बनाने की तरकीब: एक बर्तन में सभी सामानों को आपस में मिला लें.
इसको चूल्हे पर चढ़ाकर उबाल लें। उबलने पर इसमें प्रॉन और बॉम्बिल मिला दें। पकने तक इंतज़ार करें। चिचवानी तैयार है। खाने वालों को गर्मा गर्म पेश करें। खुजित पॉम्फ्रेट करी बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए तेल 4 चम्मच, कटी प्याज 2, कटा टमाटर 2, पॉम्फ्रेट मछली 3, हरा मसाला 1 कटोरा, सिरका 3 से 4 चम्मच। हरा मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए कद्दूकश किया नारियल आधा, इमली 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक लहसुन 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 या 3। बनाने की तरकीब। इन सभी सामानों को मिक्सी या सिल पर कम पानी के साथ पीसकर चटनी बना लें। आपका हरा मसाला तैयार है। खुजित बनाने की तरकीब। बर्तन में तेल गर्म करें। इसमें प्याज और टमाटर को तल लें। हरा मसाला और पानी मिलाएं। उबलने तक इंतज़ार करें। उबलने पर पॉम्फ्रेट डालकर चलाएं। एक उबाल आने दें। उबलने पर सिरका मिला दें। लजीज खुजित खाने वालों को पेश करने के लिए तैयार है। चिकन मोली, शोरबेदार मुर्गे के गोश्त। चिकन मोली के लिए आपको चाहिए मुर्गे का गोश्त 1 किलो, तेल 300 ग्राम, हल्दी 1 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक, लंबाई में कटी अदरक 3, लहसुन कटा 3, चीनी चुटकी भर, कटी प्याज 2, लंबाई में कटी हरी मिर्च 3, मटन मसाला 3 चम्मच, नींबू का अर्क 4 चम्मच। बनाने की तरकीब जान लें। मुर्गे के गोश्त को हल्दी और नमक में मैरिनेट कर लें। तेल गर्म करें और इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दें। इसको सुनहरा भूरा होने तक तल लें। एक दूसरे पैन में प्याज तलें और चीनी मिला दें। अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी मिलाएं। इसको चला लें। मटन मसाला मिलाकर बाकी बचे सामान भी मिलाएं और चलाएं। पानी डालकर उबलने का इंतज़ार करें। उबलने पर इसमें नींबू का अर्क मिला दें। जायकेदार चिकन मोली सर्व करने के लिए तैयार है। ईस्ट इंडियन मसाला बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए कश्मीरी मिर्च 3 चम्मच, सिरका 4 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक। इन सभी चीज़ों को थोड़े से पानी में पीस लें या मिक्सी में ग्राइंड कर लें। खास ईस्ट इंडियन मसाला तैयार है। रिवायती समाज, रिवायती खाना, मेहमानों को खाना खिलाने का रिवायती तरीका। इसीलिए दिन के खाने की शुरुआत भी रिवायती तरीके से करना लाजमी है। ये हम लोग का ईस्ट इंडियन परिवार है। हम लोग एक साथ बैठे हैं। हम लोग ने जो वेसल्स, जो बर्तनें यूज़ किए हैं, हम लोग के ज़माने में, पहले के ज़माने में बहुत किया जाता था। ये हम लोग के क्ले के प्लेट्स है जो शादियों में यूज़ किया जाता है। हम लोग आज का लंच एक बुज़ुर्ग प्रेयर करेंगे, उससे चालू करने वाले। अभी हम लोग के बुज़ुर्ग प्रेयर करेंगे। बापाच्या नावे आणि पुत्राचे आणि श्री संताचे आमेन। आमचे बाप्पा तू सारखे आहे, तुझं नाव थोरो, तुझा राज आमामध्ये हो, तुझी खुशी जायची सारखी होते त्याची दुनियेमध्ये हो। रस्मों के हमसफ़र भी, नए ज़माने नए चलन के राहगुज़र भी, सभी में शामिल और सबसे अलग भी कुछ ऐसे ही हैं भारत के ईस्ट इंडियन। नाजरीन, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आपको हर बार एक नई और दिलचस्प कम्युनिटी से रूबरू होकर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। हर बार एक नया कल्चर, उसका इतिहास, रस्म व रिवाज और सबसे बढ़कर रिवायती खान पान। ये सिलसिला इंशाल्लाह यूं ही जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई कम्युनिटी से और आप भी होंगे साथ टेस्ट की बात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी